काव्या के साथ एक यादगार यात्रा। वसई से एलिफेंटा गुफा तक का अनुभव। सुबह की शुरुआत और यात्रा की तैयारियां। उस सुबह का सूरज अपनी गर्माहट से जैसे हमें बुला रहा था। हमारे दिलों में उत्साह और आंखों में नई जगहों को देखने का ख्वाब था। मैं, मेरी पत्नी और हमारी नन्ही बेटी काव्या ने अपनी यात्रा की शुरुआत वसई ईस्ट के वालीव नाका से की। ऑटो की सवारी के दौरान काव्या की चुलबुली शरारतें हर पल को जीवंत कर रही थीं। कभी वह ऑटो की खिड़की से बाहर झांकती तो कभी अपने नन्हे हाथों से हवा में खेलती। उसकी हंसी पूरे माहौल में मिठास घोल रही थी। उस छोटे से सफर में भी वह हर चीज को उत्सुकता से देख रही थी। रास्ते के पेड़, गाड़ियों का शोर और सड़क पर चलते लोग। उसका मासूम चेहरा और चंचल हरकतें हमें बता रही थीं कि यह यात्रा उसकी भी उतनी ही खास होने वाली है जितनी हमारी। वसई रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन की सवारी। वसई रेलवे स्टेशन पहुंचकर हमने चर्च गेट की ओर जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़ी। मुंबई की लोकल ट्रेन न केवल एक परिवहन का साधन है, बल्कि यह शहर की जिंदगी का आईना भी है। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से चली, एक अलग ही उत्साह हमारे अंदर भर गया। ट्रेन के रास्ते में कई स्टेशन आए और हर स्टेशन का अपना एक अलग किस्सा था। वसई रोड, जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई, नाला सोपारा, यहाँ की हलचल और ऊर्जा देखते ही बनती थी। विरार और बोरीवली, हर स्टेशन पर चढ़ते उतरते यात्रियों की भीड़ ने हमें मुंबई की तेज जिंदगी का एहसास कराया। अंधेरी और बांद्रा, आधुनिकता और रौनक का केंद्र। दादर, मुंबई की धड़कन। ग्रांट रोड, चर्नी रोड और मरीन लाइंस। जैसे जैसे ट्रेन चर्च गेट की ओर बढ़ रही थी, समुद्र की हवा और शहर की सुंदरता हमारी यात्रा को और खास बना रही थी। काव्या के लिए यह लोकल ट्रेन सफर किसी रोमांच से कम नहीं था। वह खिड़की से बाहर देखती और तेज रफ्तार में भागते पेड़ों को देखकर आश्चर्यचकित होती। ट्रेन की आवाजें और लोगों की बातचीत उसे इतनी दिलचस्प लगी कि वह बार बार ताली बजाती। चर्च गेट से गेटवे ऑफ इंडिया की यात्रा। चर्च गेट स्टेशन पर उतरने के बाद हमने गेटवे ऑफ इंडिया की ओर टैक्सी ली। मुंबई की सड़कें, वहां की चहल पहल और ऊंची ऊंची इमारतें हमें शहर की समृद्धि और आधुनिकता का एहसास करा रही थीं। जैसे ही गेटवे ऑफ इंडिया की भव्य संरचना दिखाई दी, हमारा उत्साह चरम पर था। यह ऐतिहासिक स्मारक अपनी अद्वितीय वास्तुकला के कारण हमेशा ध्यान आकर्षित करता है। इसे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनाया गया था और यह भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। गेटवे के ठीक सामने स्थित ताजमहल पैलेस होटल की भव्यता ने हमारी नजरें खींच ली। ताज होटल न केवल भारत का गौरव है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी इसे और खास बनाती है। काव्या उस भव्य इमारत को देखकर इतनी खुश हुई कि वह मुस्कुराते हुए उसे बार बार देखने लगी। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक की बोट यात्रा। गेटवे ऑफ इंडिया से हमने एलिफेंटा गुफा जाने के लिए एक बोट का टिकट लिया। इसका किराया 260 रुपये प्रति व्यक्ति था। जैसे ही बोट समुद्र में आगे बढ़ी, ठंडी समुद्री हवा और लहरों की मधुर आवाज ने हमें सुकून का एहसास कराया। समुद्र में दूर दूर तक फैला नीला पानी, बड़ी बड़ी शिप और लहरों पर झूलती हमारी बोट ने इस सफर को यादगार बना दिया। बोट के आसपास उड़ते सीगल पक्षी भी सफर का हिस्सा बन गए। हमने कुछ दाने लेकर उन्हें खिलाना शुरू किया। काव्या के लिए यह नजारा किसी सपने जैसा था। वह खुशी से चिल्ला रही थी और पक्षियों के पीछे हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। एलिफेंटा गुफा, कला, इतिहास और प्रकृति का संगम। लगभग 1 घंटे की बोट यात्रा के बाद हम एलिफेंटा द्वीप पहुंचे। यहाँ गुफाओं तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। रास्ते में छोटे छोटे दुकानदार, स्थानीय हस्तशिल्प और खाने पीने की दुकानें थीं। एलिफेंटा गुफाएं भारतीय इतिहास और कला की अमूल्य धरोहर हैं। इन्हें
5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था और यह भगवान शिव को समर्पित है। गुफाओं में पत्थरों पर की गई नक्काशी भारतीय शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। गुफाओं के अंदर सबसे प्रसिद्ध मूर्ति त्रिमूर्ति है। यह भगवान शिव के 3 रूपों सृजनकर्ता, पालक और विनाशक को दर्शाती है। इसके अलावा शिव पार्वती विवाह और रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने की कथा को भी पत्थरों पर उकेरा गया है। गुफाओं का वातावरण ठंडा और शांत था। वहां की हर नक्काशी एक अलग कहानी कहती थी। काव्या वहां घूमते हुए बहुत खुश थी। उसने गुफाओं की ठंडी हवा का आनंद लिया और हर जगह अपनी छोटी छोटी चालों से हमें हंसने पर मजबूर कर दिया। वापसी का सफर और यादें। गुफाओं में कुछ घंटे बिताने के बाद हमने बोट से गेटवे ऑफ इंडिया की ओर वापसी की। लौटते समय सूर्यास्त का नजारा देखने लायक था। समुद्र के ऊपर लाल गुलाबी रंगों का खेल और शांत वातावरण ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। गेटवे पर वापस पहुंचकर हमने कुछ और समय बिताया। वहां हमने कई तस्वीरें ली और समुद्र के किनारे की ठंडी हवा का आनंद लिया। इसके बाद चर्च गेट से वसई के लिए लोकल ट्रेन पकड़ी। दिन भर की थकान के बावजूद काव्या की हंसी और उसकी मासूम शरारतें हमें तरोताजा बनाए रखी। यात्रा का सार यह यात्रा हमारे लिए केवल एक ट्रिप नहीं थी। यह परिवार के साथ बिताए गए अनमोल पलों का खजाना थी। काव्या की मासूमियत, मुंबई की ऐतिहासिक जगहों की भव्यता और एलिफेंटा गुफा का अद्भुत सौंदर्य, इन सब ने मिलकर इस दिन को हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में बदल दिया। यह अनुभव हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा और जब भी हम इस यात्रा को याद करेंगे, काव्या की मासूम हंसी और उसकी चुलबुली हरकतें हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आएंगी।